गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एस मैथमेटिक्स क्लासेस में। आज हम लोग मोस्ट क्वेश्चन बिहार बोर्ड का पार्ट 1 तो हम लोग देख चुके हैं और पार्ट 2 आज कहता है कि 5 वर्ष बाद, है ना, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु 5 वर्ष बाद 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। मतलब 5 वर्ष बाद जो होगा उसकी जैकब की आयु, मतलब जैकब का जो आयु होगा वो अपने पुत्र से 3 गुनी, मतलब 3 गुनी का हो जाएगा। फिर कहता है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु पुत्र की आयु से 7 गुनी थी, है ना, तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करना। आइए ऐसे सवाल को हम लोग पहले लेट कर लेंगे। सॉल्यूशन, माना कि जैकब की वर्तमान आयु क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक है, और मान लेते हैं उसकी पुत्र की वर्तमान आयु क्या हो जाएगा, y वर्ष। यहाँ तक में तकलीफ नहीं होना चाहिए। अब सवाल क्या कहता है कि 5 वर्ष बाद, अच्छा सवाल है, देखिएगा, 5 वर्ष बाद की चर्चा करता है। 5 वर्ष बाद किसकी आयु, तो जैकब की आयु, जैकब की आयु समझिएगा। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु की चर्चा हो रहा है, तो 5 वर्ष बाद में क्या होगा, तो जो उसका वर्तमान आयु है उसमें क्या होगा, जुट जाएगा। जैसे कि वर्तमान क्या है इसका, x है, इसमें क्या जुट जाएगा, 5। ये आपका अभी का हो गया वर्ष। ये 5 वर्ष बाद की चर्चा कर रहे हैं हम लोग। उसके बाद पुत्र की आयु, ये भी क्या हो जाएगा, y प्लस 5 वर्ष। चलिए यहाँ तक में किसी को तकलीफ। अब सवाल क्या कहता है कि भाई x प्लस 5 और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना, x प्लस 5 और y प्लस 5 बीच में बराबर दे दीजिए। अब कहता है कि ये जो है इससे, मतलब ये जैकब हो गया, ये जो उसका पुत्र हो गया। मतलब जैकब कहता है कि हम जो है ना तुमसे, इसका कहना है कि हम जो है तुमसे 3 गुनी है। मतलब 5 वर्ष बाद जो थे हम लोग, क्या 5 वर्ष बाद जो होंगे 3 गुनी का हो जाएंगे। ठीक ना, आइए, तो ये 3 गुनी है, आप कर क्या दिए हैं बराबर, समझिएगा ध्यान से। ये 3 गुनी, इससे ये पहले कह रहा है कि हम जो है तुमसे 3 गुनी का है, मतलब और बराबर हो गया है। जब बराबर करने का मतलब होता है तो उसमें भी 3 से गुना होगा या 3 गुनी होगा, उसके बाद है ना, मतलब कोई उपाय होगा तो नहीं दोनों आपस में बराबर होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इस साइड में मतलब उसके पुत्र में हम 3 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, तब कुछ चर्चा बनेगा। आइए देखते हैं क्या बनता है। ये आपका बन गया x प्लस 5 और 3 गुना y क्या हो जाएगा, 3y, आप प्लस 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 5 तिया 15। चलिए कोई दिक्कत नहीं। आइए x प्लस 5, एक काम कीजिए तो 3y को उठा के इधर ले आइए, तो यहाँ प्लस में यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा ना, 3y अब बराबर 15 उधर प्लस में है, इसको उधर ले आइए माइनस में आ जाएगा। तो आपका कितना हो जाएगा, x माइनस 3y बराबर कितना, 10। समीकरण फर्स्ट। यहाँ तक में किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ठीक ना। अब चलेंगे हम लोग अगेन, क्वेश्चन थोड़ा सा उधर खींचिए ना, अब नया दिखने लगेगा। चलिए अब क्या कहता है कि 5 वर्ष बाद तो हो गया, 5 वर्ष। अब कहता है, सवाल देखिए क्या कहता है, फिर कहता है 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, तो 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु तो पूर्व में क्या होगा, माइनस हो जाएगा ना,
x माइनस 5 वर्ष, और पुत्र का क्या हो जाएगा तब, पुत्र की आयु क्या हो जाएगा, y माइनस 5 वर्ष। चलिए यहाँ तो कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। अब क्या होगा, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फिर प्रश्न आपका प्रश्न क्या कहता है कि x माइनस 5 ये रहा और x y माइनस हो जाएगा ना, हाँ y माइनस 5 ये रहा, ये दोनों इक्वल है, बराबर है। तो सवाल कहता है कि 5 वर्ष पूर्व, सवाल देखिएगा, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु है ना, देख लीजिए थोड़ा सवाल देख लीजिए। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। अब देखिए कहता है 7 गुनी, तो ये कहता है कि हम जो है मतलब 5 वर्ष पूर्व जो पहले जो थे तुमसे हम 7 गुना, मतलब 7 गुनी थे, मतलब हम लोग थे। तो कौन था, उसका पापा उससे 7 गुनी था, तो इसमें उसके बेटा में 7 गुना, 7 से गुना करना पड़ेगा तब ना रिजल्ट आएगा उसका। आइए 7 से गुना करेंगे तो क्या बनता है, आइए देखते हैं। अब देखिए हम लोग यहाँ पे गुना कर लेते हैं साइड में, x माइनस 5 बराबर, इसको गुना कीजिए 7y, और यहाँ देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा आपका 7 5 35। क्लियर। अब देखिए एक मिनट ध्यान से, x माइनस, अब उसको लाइए उठा के यहाँ, उधर में प्लस में माइनस हो जाएगा 7y बराबर कितना, माइनस 35, इधर से ले जाइए प्लस 5 हो जाएगा। तो x माइनस 7y बराबर क्या हो गया बताइए, माइनस 30। समीकरण सेकेंड है, विलोपन विधि हुआ, प्रतिस्थापन विधि हुआ है ना, वर्ज वाला हुआ, ग्राफ ही हुआ, तो ग्राफ ही तो नहीं इसमें चलेगा है ना। ये 3 में से कोनो आपको जो अच्छा लगता है बना सकता है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ लेकिन यदि कह दे सवाल में, देखिए सवाल पूछने का तरीका बताते हैं, यदि सवाल में कह दे कि भाई हमको जो है विलोपन विधि से बना के दिखाइए, या फिर यदि ऐसा कह दे कि प्रतिस्थापन से बना के दिखाइए है ना, इस प्रकार का चर्चा यदि करेगा तो आपको उस नियम से बनाना पड़ेगा, अन्यथा आपको नंबर नहीं मिलेगा। लेकिन यदि कोई नियम का चर्चा न करे है ना, जब कोई नियम का चर्चा नहीं करेंगे तो आपको जो नियम अच्छा लगता है उस नियम से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं और एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा। आइए हम देखते हैं। तो इसमें अभी देखिए पहले पढ़े थे जैसे क्या क्या बोले, विलोपन विधि पढ़े थे। तो विलोपन में क्या होता था, देखिए मतलब विलोपन में होता था जैसे कि मान के चलिए यहाँ पे यदि समान चिन्ह होता था तो हम लोग क्या करते थे, घटाते थे, और यदि असमान रहता था क्या करते थे, जोड़ते थे। इस प्रकार की बातें आपको पहले से मालूम होनी चाहिए ना। आइए तो हम लोग चलेंगे समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड ना लिखेंगे। समीकरण फर्स्ट को या समीकरण फर्स्ट में समीकरण सेकंड को घटाने पर देखिए घटाए का एक, हम x को जब घटाएंगे तो यहाँ भी प्लस है और यहाँ भी प्लस है, दोनों बिल्कुल प्लस है, मतलब समान चिन्ह, तो क्या होगा, घटेगा। आइए लिख लेते हैं हम लोग x माइनस 3y, x माइनस 3y बराबर क्या हो जाएगा 10, और यहाँ क्या है भाई x माइनस 7y बराबर क्या माइनस 30। अब कंडीशन ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे आपका क्या हो गया, माइनस है तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो ये दोनों आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया। क्या बचेगा देखिए, अब देखिए यहाँ माइनस 7y में यदि प्लस 7y में से इसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा, वैल्यू आपका ये रहेगा, ठीक ना। तो प्लस 7y में से 3y घटेगा तो क्या बचेगा, 4y बचेगा ना, इक्वल टू क्या बच जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आपका बच जाएगा, देखिए 10 ऊपर में है और ये भी प्लस में आ गया, 30 10 40 हो गया। अब इसको हम लिख सकते हैं चूँकि y इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 40 बाई कितना 4, कटाइया क्या निकल जाएगा 10 चौक 40, y इक्वल टू क्या निकल गया 10। अभी वर्ष नहीं लिखिएगा, जब हम उसको एक साथ लिखेंगे तब लिख देंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट या सेकंड किसी में भी जब तक हम x और y का मान वैल्यू नहीं निकालेंगे तो हमको जैकब और उसका पुत्र का जो है वायु बोलते सॉरी आयु प्राप्त नहीं होगा। आइए देखते हैं। अब हम समीकरण कोनों में फर्स्ट में रखते हैं हम मान,
इधर समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट में हम लोग क्या किसका मान रखते हैं, y का मान रखते हैं। समीकरण फर्स्ट आपका क्या है, x माइनस 7y बराबर 10, शायद यही है, देख लेते हैं एक बार। समीकरण फर्स्ट x माइनस 3y बराबर 10 है ना, x माइनस 3y बराबर 10। अब आप इसमें x माइनस 3 और y का वैल्यू कितना निकाले थे अभी, y का जस्ट वैल्यू कितना निकला था, तो आपका 10 निकला था। यहाँ लिख दीजिए 10 बराबर कितना है 10, तो x माइनस 10 से होकर कितना हो जाएगा माइनस 40 इक्वल टू 10, माइनस 10 या 30 होगा ना, 10 या 30, तो x बराबर क्या निकल जाएगा, देखिए तो 10 आई जाके उधर भी प्लस हो जाएगा 30 ना, तो x बराबर क्या निकल जाएगा 40, x बराबर क्या निकल गया 40। यहाँ लिखिएगा, अतः जैकब की वर्तमान आयु जैकब का वर्तमान आयु क्या माने थे, x माने थे ना, तो x बराबर आपका क्या निकल गया 40 वर्ष है ना, और इसका पुत्र क्या था, पुत्र कितना निकला 10, मतलब जब जैकब 40 वर्ष का हो, मतलब अभी वर्तमान में जैकब का 40 वर्ष है, तो उसके बाद जो है जैकब का 40 वर्ष है और उसका पुत्र का कितना वर्ष है, जो है मतलब 10 वर्ष है। इस हिसाब से हम लोग